आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अली अंसारी पाकिस्तान से, क्या तलाक का लफ्ज़ गलत लिखने से तलाक हो जाती है? मेरा निकाह हुआ है लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई। मैंने व्हाट्सएप पर अपनी बीवी से लड़ते हुए सिर्फ जानबूझकर मजाक में इसे डराने के लिए सिर्फ लिखा, इसे भेजा नहीं, तो क्या तलाक हो जाएगी? मेरी नीयत इसे सिर्फ डराने की थी, मैंने मैसेज लिखकर भेजा नहीं था। और एक दफ़ा मैंने मजाक में गलत लफ्ज़ भेज दिया जो कि TAKLL था, तो इस सूरत में क्या करूं? मेरी मदद करें। देखें, अगर बीवी का नाम लिख के आपने या बीवी की तरफ निस्बत करके तलाक का सेंटेंस कंप्लीट लिख दिया तो उससे तलाक वाक़ई हो जाएगी, चाहे डराने की नीयत से हो, क्योंकि जब आपने एक सेंटेंस लिख दिया तो वो तलाक उससे हो जाती है। अगर बीवी की तरफ निस्बत ही नहीं, खाली तलाक का लफ्ज़ लिखा है, तो फिर आपसे नीयत पूछी जाएगी कि ये क्यों, क्या किसको दे रहे हो आप? तो आप कह रहे हो कि मेरी कोई नीयत नहीं थी, तो सिर्फ तलाक का लफ्ज़ लिखने से फिर नहीं होगी तलाक। लेकिन अगर नीयत थी तो फिर लिखते ही हो जाएगी। तो आप कह रहे हो नीयत नहीं थी, लेकिन अगर पूरा जुमला आपने लिख दिया कि मेरी बीवी को तलाक या तुम्हें तलाक है, इस तरह का सेंटेंस हो गया, तो फिर वो बेशक डराने के लिए हो तो वो हो जाएगी तलाक। क्योंकि तलाक ज़बान से भी होती है, लिखने से भी होती है। जैसे ज़बान से हो जाती है वैसे लिखने से भी हो जाती है। और जो मैसेज पर आपने TAK यानी गलत स्पेलिंग लिख के भेजा, तो आपकी अगर नीयत नहीं थी और डराने ही के लिए जानकर गलत स्पेलिंग लिख रहे थे तो फिर तलाक नहीं होगी। लेकिन अगर किसी की नीयत तलाक देने की और स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए और कुछ ना कुछ वर्ड तलाक वाला बन रहा हो, तो फिर खूब समझ लें कि तलाक वाक़ई हो जाती है। लेकिन आपने जानकर गलत लफ्ज़ लिखा डराने की नीयत से और स्पेलिंग गलत लिखी, तो फिर तलाक नहीं होगी। आइंदा ये हरकतें ना किया करें कि कोई कुछ और तरह से डरा दिया करें, सर पे सींग लगा के डरा दें उसको। तो और डराने के लिए एक माउस वो आता है, एक फेस आता है, वो जिन भूत बन जाता है इंसान, उस तरह से डरा दिया करें। ये तलाक के अल्फाज से मजाक ठीक नहीं है।